सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद अमल दरामद केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला अबसार आलम ने उस वक्त के वजीर आजम को भी खत लिखा। जो अबसार आलम ने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अबसार आलम को रोस्टरम बुला लिया। क्या आप पर मीडिया के अंदर से भी अटैक हो रहा था? अबसार आलम ने कहा, मीडिया के अंदर से भी और बाहर से भी हमला हो रहा था। केबल ऑपरेटर्स के पास भी इंटेलिजेंस इदारों के लोग जाते थे। हमने एक धमकी आमेज कॉल टैप की, वजीर आजम और आर्मी चीफ को भेजी। आपने उस धमकी देने वाले की शनाख्त की? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अबसार आलम ने कहा, मैं इसकी ठीक से शनाख्त नहीं कर सका। फैजाबाद धरने के फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर मुझे फारिग कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? अदालत का सवाल। हुकूमत के जवाब के मुताबिक किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वो वजीर आजम और वफाकी काबीना इससे मुतालिक मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मुशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अदालत उम्मीद करती है कि वफाकी हुकूमत मतलूबा मालूमात के साथ एक वाज़ेह रिपोर्ट पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने सियासी मैदान में बड़ा सरप्राइज देने का मंसूबा बना लिया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 100 नशिस्तें जीतने का हदफ। सिंध से 50, पंजाब से 25, खैबर पख्तूनख्वा से 10 और बलोचिस्तान से कम अज कम 6 नशिस्तें जीतने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC मेंबरान से भी मुशावरत कर ली। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तमाम अहम रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवंबर के वस्त में खैबर पख्तूनख्वा से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। आम इंतखाबात की मुहिम में नवाज शरीफ के नारे पाकिस्तान पर तकरीर ही नून लीग का बयानिया होगा। जराये के मुताबिक मफाहमत की पॉलिसी की सब शुरका ने हिमायत कर दी। नवाज शरीफ का कहना है कि मेरा किसी से इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं, मुल्क को आगे ले जाना और अवाम के मसाइल हल करना चाहता हूँ। ऐसा इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं जिसमें जजेस आइन कानून के मुताबिक आज़ादाना फैसले करें, किसी के दबाव में ना आए। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मफाहमत का रवैया ही रखा जिससे कामयाबी हासिल हुई। ना वो मेरे दायरा इख्तियार में आए, ना हमने कोई मुदाखलत की। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। अफगान फनकारों की जानिब से वापस न भेजने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने विभाग से कल तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, UNHCR के साथ टोकन के जरिए रजिस्टर्ड है। अफगान तालिबान की जानिब से मौसीकी पर पाबंदी है। अफगानिस्तान में फन को जारी नहीं रख सकते। UN ट्रेटी के मुताबिक मुहाजिरीन को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। UN ट्रेटी के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर मुहाजिरीन वापस जा सकता है। UN ट्रेटी के बावजूद अफगान मुहाजिरीन को हिरासा किया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन की जबरदस्ती वापसी को रोका जाए। सेनेट में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। मजम्मती करारदाद सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। करारदाद के मुताबिक फलस्तीन की रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म हो। होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जुर्म नहीं किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, OIC में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बरक्स शहादतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। टेलीकॉम शोबे से मुतल्लिक केसेस के हल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में टेलीकॉम ट्रिब्यूनल के क़याम के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। टेलीकॉम ट्रिब्यूनल चेयरमैन और 2 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास के बायस ऑर्डिनेंस की मंजूरी ताख़ीर का शिकार है। हाईकोर्ट का जज जिया
बराबर अहलियत वाला शख्स ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा। टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट टेलीकॉम ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे। वफाकी काबीना की असूली मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस सदर को भिजवाया जाएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, 37 से ज्यादा रन बना लिए। उधर शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए। आलमी कप मैचेस में शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तानी पेसर की दर्जाबंदी में 7 दर्जे बेहतरी। शाहीन ने गुज़श्ता रोज तेज तरीन 100 शिकार करने वाले फास्ट बॉलर का एजाज भी अपने नाम किया।